नवंबर मंथ के लिए हम चर्चा कर रहे हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। आपका कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा जब भी आप नवंबर का गोचर अपने कुंडली में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो गोचरीय स्थितियां हैं, हालांकि इनमें मंथ के मध्य में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे गोचरीय स्थितियों को कि गोचर किस प्रकार से रहने वाला है इस मंथ में। उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है वास्तव में ये आपको अब कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपके लिए नवंबर माह में हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर अभी वृश्चिक में है और 10 नवंबर से वो 29 नवंबर तक वृश्चिक में ही वक्री रहने वाले हैं। शुक्र 2 नवंबर से तुला राशि में आएंगे और 26 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। मंगल का गोचर होने वाला है वृश्चिक राशि में। बृहस्पति अभी कर्क राशि में आ गए तो कर्क में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और लगभग 28 नवंबर तक इनकी स्थिति वक्री रहेगी। चंद्रमा 1 नवंबर को आपको कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे, वहीं राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये गोचरीय स्थितियां आपके ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकती हैं इस नवंबर माह में। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके गुरु हैं और गुरु आए हैं पंचम में, तो संतान के लिए बेहद अच्छा है। संतान से जुड़े जितने भी आपके मैटर्स हैं, तो यहाँ पे गुरु के आने से आपकी एजुकेशन, आपकी आर्थिक स्थिति और आपको निर्णय लेने के मामले में सबसे ज़्यादा ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अपने चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखिए और आपके चार्ट में पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो उस पर भी कहीं ना कहीं गुरु अपना प्रभाव डालेंगे। अगर मान लो यहाँ पर एक शुभ ग्रह आपका बैठा है पंचम में, तो गुरु के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी होना जरूरी है और पंचम भाव के जो स्वामी है चंद्रमा, उनकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होना जरूरी है। यहाँ पे गुरु आपके चार्ट में अब वो 10वें घर के भी स्वामी हैं, लगन के स्वामी होने के साथ साथ, तो आपके करियर से जुड़े मामलों में आप कुछ बड़ा फैसला कर पाएंगे। साथ में संतान से जुड़ा मैटर है, अपने स्वयं का टैलेंट, स्वयं की बुद्धिमत्ता, आपका खुद का विवेक या आपका खुद का टैलेंट, इस मामले में गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु यहाँ आ रहे हैं तो आपके जो भी फैसले कुछ समय पहले तक जो गलत हुए हैं या कुछ ऐसे फैसले जहाँ पर आपका काम आगे नहीं बढ़ा है, आपको सफलता नहीं मिली है, वहाँ पर आप दोबारा से फोकस कर सकते हो। गुरु यहाँ पे अब 10th लॉर्ड होने के नाते आपको कैरियर में अच्छी सफलता दिला सकते हैं पंचम में आए हैं तो आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं गुरु के यहाँ आने की वजह से। अब गुरु उच्च की स्थिति में है। जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, अपने किसी बिजनेस वगैरह से जुड़े हैं, उनके लिए भी फायदा होगा। उन लोगों को जो किसी भी प्रकार की फाइनेंस रिलेटेड स्टडीज़ में हैं, टीचिंग के जॉब में हैं या स्टडी वगैरह में हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो भी लोग हायर स्टडीज वगैरह में भी हैं, उनको भी यहाँ गुरु सपोर्ट करने ही वाले। आपके चार्ट में गुरु लग्नेश होने के साथ साथ क्योंकि 10th लॉर्ड है, तो इन दोनों ही भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य करने या इन दोनों भावों से संबंधित किसी भी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त करना अब आपके लिए आसान होगा। यहाँ पे अगर मान लो आपके पंचम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, मंगल जैसा ग्रह बैठा है, या आपके 11th हाउस में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है, तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपने आप को लेके, अपने कैरियर को लेके या अपने स्वयं को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएंगी। गुरु यहाँ से अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव को प्रभावित करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको हायर एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में आपके नवम भाव से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं उनके मामले में भी। वैसे अगर देखा जाए तो नवम में मंगल और बुध का गोचर भी है, तो ये आपको डिसीजन लेने के मामले में काफ़ी फास्ट बनाएंगे, एग्रेसिव बनाएंगे। लेकिन गुरु के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं मंगल और बुध दोनों के ही जो प्रभाव हैं, दोनों के ही जो रिजल्ट हैं, वो काफ़ी अच्छे होने के चांसेज हैं। गुरु की नवम भाव पे दृष्टि होने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी देख पाएंगे। मेनली आप अपने धन के मामलों में, अपने कैरियर के मामलों में अपने आप को लकी पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके चार्ट में जन्म के समय की गुरु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होना जरूरी है। गुरु का फिर यहाँ प्रभाव है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे गुरु का प्रभाव होने से आपके लिए मनी मैटर्स में ऐसा गुरु काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड मामलों में भी। साथ साथ में ऐसा गुरु आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, दूसरों से आपको सहयोग दिलाएगा। मान लो अगर आपका गुरु आपके चार्ट में 11वें घर में बैठा है, आपका गुरु मान लो सप्तम में बैठा है, तो आप दूसरों की मदद इस गोचर में ज़्यादा करेंगे।
उसके बाद गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। देखिए लगन पे गुरु की दृष्टि आना और गुरु उच्च की स्थिति में है, तो ऐसे में आध्यात्म के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपके 12वें घर के लॉर्ड अभी लगन में गोचर कर रहे हैं शनि, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर स्थिति की देखा जाए तो शनि फिलहाल वक्री हैं, तो वक्री शनि होने की वजह से कोई भी कार्यों में आपको डिले नहीं करेंगे। लेकिन गुरु का यहाँ प्रभाव अपने घर पे रहेगा, तो गुरु यहाँ ज़्यादा प्रभावी होंगे क्योंकि वो उच्च की स्थिति में है, और शनि का प्रभाव उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है वक्री होने की वजह से। जैसे ही यहाँ पे शनि मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही इनका धीरे धीरे जो प्रभाव है आपके लगन पर बढ़ने लगेगा। अब गुरु का जो दृष्टि लगन पर पड़ रहा है, उससे आपके जो भी आपको फैसले लेने हैं, चाहे वो किसी कार्य से भी रिलेटेड हैं आपके, उन मामलों में आप अच्छा कर पाएंगे। आप सेल्फ खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे कि आप किस प्रकार से अपने आप को आने वाले समय में चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव कराना चाहते हैं। अब गुरु का दृष्टि जो लगन पर है वो आपकी छवि को बहुत अच्छा बनाएगा। इसके साथ ही क्योंकि गुरु का संबंध आपके यहाँ सप्तमेश से बन रहा है बुध से, तो आपका दूसरों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, दूसरों के साथ जो आपका कन्वर्सेशन है, उसको भी बेहतर करेगा। उसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी हैं। मंगल गोचर कर रहे हैं नवम में। नवम का जो मंगल है वो आध्यात्मिक कार्यों में आपको ज़्यादा आगे बढ़ाएगा और आपकी हायर स्टडीज़ में भी। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि बुध वक्री स्थिति में है और बुध का गोचर भी मंगल के साथ ही है, इसलिए मंगल का प्रभाव यहाँ बुध पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके चार्ट में जैसे 4th हाउस और आपके 7th हाउस से संबंधित जो भी डिसीजन होंगे इस मंथ में वो काफ़ी फास्ट होंगे, लेकिन बाकी अन्य मामलों में भी आपको तेजी से डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और यहाँ गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि होने से आपके यहाँ जो भी निर्णय होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, उनके बहुत पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। लेकिन मंगल का इतना एग्रेसिव प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि बुध आपके चार्ट में सप्तमेश भी है और वो आपके 4th लॉर्ड भी हैं, तो इन भावों के साथ भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी तेज़ी से जुड़ेंगी और आपका जो मन है, कहीं ना कहीं मन थोड़ा अशांत सा रहेगा अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। अब मंगल का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं। इस तरीके से मंगल बुध के साथ आ रहे हैं, तो जिनका भी बिजनेस है, बिजनेस के लिए प्लानिंग्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके जो डिसीजन है और आपका जो काम है वो काफ़ी प्रॉपरली चलने वाला है। मंगल का अगर देखा जाए तो मंगल अपने ही घर में होंगे और अपने घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव लाएगा। ऐसे में आपका अपने गुरुजनों के साथ और अपने पिता के साथ थोड़ा बहुत यहाँ मतभेद होने के चांसेस हैं। मंगल का यहाँ पे अगर देखा जाए तो दृष्टि जो रहेगा आपके 12वें घर पे रहेगा। ऐसा मंगल आपको हायर स्टडीज़ में विदेश जाने के लिए सपोर्ट करेगा, विदेश में सेटल होने के लिए भी ऑलरेडी, क्योंकि अब आपके 12वें भाव में अभी राहु गोचर कर रहे हैं। मंगल का प्रभाव 12वें घर में होने की वजह से थोड़ा मैरिड लाइफ पे नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ेगा, और क्योंकि सप्तमेश भी आपके मंगल के साथ ही हैं, तो मंगल का प्रभाव 12वें घर पे होने की वजह से अगर आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से लाइफ में डेवलप होना चाहते हैं, तो जरूर आपके लिए एक बेहतर अवसर होगा। मंगल का जो यहाँ पे प्रभाव है आपके चार्ट में 3rd हाउस पे रहेगा। ऐसा मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ आपके भाई बहनों के साथ जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं वहाँ भी आपका कन्वर्सेशन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। अगर आपका पहले से अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से मनमुटाव चल रहा है, किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उस विवाद के मामले में आपके रिजल्ट्स जो रहेंगे अब मंगल की दृष्टि होने से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साहस में मंगल वृद्धि करेगा, आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा। साथ में क्योंकि अब यहाँ गुरु का प्रभाव भी मंगल पर है, इसलिए मंगल के ज़्यादातर रिजल्ट्स यहाँ अच्छे ही होंगे। मंगल का 3rd हाउस पे प्रभाव होने की वजह से ज़्यादा आप अपने एफर्ट पे ध्यान दें, अपने प्रयासों पे ध्यान दें। आप कितना ज़्यादा किसी भी काम के लिए एफर्ट कर रहे हैं और आपका जो एफर्ट है वो कितना प्रॉपरली है। मंगल का प्रभाव आपके 4th हाउस पर भी है। जब वो 4th लॉर्ड के साथ ही बैठे तो घर से जुड़े हुए मामलों में भी आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन है, कोई अन्य 4th हाउस से जुड़ा हुआ आपका मामला है, वहाँ पर आप काफ़ी क्विकली अपना काम कर पाएंगे जो भी आपने सोचा है। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो हालांकि मंगल पूरे मंथ में ही यहाँ नवम में ही गोचर करने वाले हैं, तो आप
हालांकि धन के मामलों में, फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी लकी साबित होंगी। और गुरु का दृष्टि भी है, गुरु का दृष्टि होने से आपका लक और भी ज़्यादा यहाँ पर साथ देगा। उसके बाद हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। ऐसे में आपको पार्टनर की फैमिली या पार्टनर से बहुत ज़्यादा धन या वेल्थ प्राप्त हो सकती है। पार्टनर की फैमिली के साथ मिलकर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रह सकता है। लेकिन सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ है, तो सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में है, तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। मेनली पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है थोड़ा सा असंतुष्टि ला सकता है आपका यहाँ पे, क्योंकि अब शुक्र अपने ही घर में होगा। तो शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर का स्वामी होने की वजह से आपका यहाँ एफर्ट अष्टम भाव के लिए, किसी भी काम के लिए आपका जो एफर्ट होगा वो ईजी रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी यहाँ ला रहे हैं। लेकिन मान लो अगर आपके चार्ट में जन्म के समय का जो आपका चार्ट है उसमें बुध की स्थिति आपके अष्टम में है, तो आपके इन-लॉज के साथ थोड़ा बहुत आपका मतभेद सामने आ सकता है। या फिर आपका राहु या केतु जैसा ग्रह अगर अष्टम में बैठा है तब भी इसकी संभावना बनेगी। यहाँ पे अब क्योंकि शुक्र अपने घर में होंगे तो अष्टम भाव का योगदान आपके धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका कोई भी हिडन टैलेंट, आपकी कोई भी हिडन क्रिएटिविटी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। शुक्र और सूर्य दोनों का ही प्रभाव आपके वाणी स्थान पे होगा। वाणी स्थान पे प्रभाव होने से आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, आपके वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी, तो दूसरों को आप अपनी वाणी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। अपनी फैमिली के साथ आप थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपने लिए कोई अपनी प्रिय वस्तु खरीद पाएंगे। जैसे कि हो सकता है आपका कोई भी प्रिय वस्तु हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, कोई लग्जरी आइटम हो सकता है, कोई भी अन्य वस्तु आपका वो हो सकता है, जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव होने से अपने ऊपर और अपनी फैमिली पर थोड़ा आप खर्चा करते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ फैमिली के साथ कहीं आप टूर पे जा सकते हैं। यहाँ का जो शुक्र होगा वो आपके लिए कोई ना कोई हिडन रिलेशनशिप लाएगा या आपको हिडन तरीके से कोई ना कोई गेन दिलाएगा आपके चार्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फिर वो नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में हालांकि लगभग ये 26 नवंबर को प्रवेश करेंगे। नवम में इनका गोचर होने के बाद आपका जो क्रिएटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको अगर अपने किसी भी काम के पर्पज़ से विदेश जाना है या कोई भी लंबा टूर करना है तो शुक्र का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि मंगल के साथ यहाँ आ जाएंगे शुक्र, तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ आपको बढ़ जाएंगी। उसके बाद बुध की अगर बात करें तो बुध अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन वो मंगल के साथ हैं। जब तक बुध मंगल के साथ रहेंगे तब तक आपके लिए डिसीजन लेना और काफ़ी तेज़ी से सोचना आसान होगा। लेकिन वक्री जो बुध होते हैं कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। वैसे भी एक ड्यूअल प्लैनेट के तौर पे हैं बुध, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि आपका कोई भी डिसीजन है, कोई भी निर्णय है तो वो क्या सही डायरेक्शन में है या नहीं। बुध यहाँ है तो आपको हायर स्टडीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। जीवन में कभी कुछ सीखना, कभी कुछ नया जानना या जिज्ञासु प्रवृत्ति का वो आप में विकास कर सकते हैं। बुध का यहाँ प्रभाव रहेगा थर्ड पे। थर्ड हाउस पे बुध का प्रभाव मोस्टली आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन को बुध बेहतर करेंगे। साथ में मंगल का प्रभाव है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका, क्योंकि सप्तमेश है बुध, सप्तमेश होने की वजह से आपके सप्तम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने में आप काफ़ी फास्ट हो सकते हैं इस मंथ में। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 5वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा का गोचर हो रहा है आपके 12वें घर में। देखिए शुरुआत में 12वें घर में चंद्रमा है तो शुरुआती 1-2 दिन आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है, चाहे वो आर्थिक मामलों में है, वो फैमिली रिलेटेड मामले में या किसी भी अन्य मामले में। चंद्रमा यहाँ आ रहे तो आपको अपने माताजी के साथ रिश्ते को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको अपनी माताजी पर कोई भी खर्चा करना पड़े उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके किसी भी अन्य काम के लिए। चंद्रमा यहाँ राहु के साथ रहने वाले हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। शुरुआती 1-2 दिन में पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन रह सकती है। उसके बाद वो लगन में आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं तो वो शनि के साथ युति कर लेंगे। हालांकि शनि का उतना अधिक प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा के आने से मुख्य रूप से जो चंद्रमा की स्थिति यहाँ बनेगी, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आपका क्योंकि गुरु का दृष्टि आ रहा है आपके लगन पर, तो आपके लिए स्टडीज़ के मामले में चंद्रमा सपोर्ट करेंगे। आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होंगे और अपने संतान विशेष के प्रति आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। चंद्रमा का यहाँ आना आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाएगा और चंद्रमा का प्रभाव फिर सप्तम पर भी है। लेकिन यहाँ क्योंकि शनि उतना अधिक प्रभाव सप्तम पर नहीं डाल पा रहे वक्री होने की वजह से, इसलिए जो चंद्रमा का प्रभाव आपके सप्तम पर है, इस मामले में आपके पार्टनर के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी।
उसके बाद चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस में चंद्रमा का गोचर अचानक से आपको कहीं से धन या संपत्ति दिला सकता है। अब वो 5वें घर के स्वामी है तो फैमिली रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी अच्छा रहेगा और फैमिली की आप काफ़ी ज़्यादा केयर करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा का यहाँ से जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके अष्टम पर पड़ेगा, तो अचानक से आपको कोई भी धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति होना तय है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य आपके चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य गोचर कर रहे हैं अष्टम में, जहाँ पर वो शुक्र के साथ रहने वाले हैं। सूर्य देखिए नीच की स्थिति में जरूर है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ नीच भंग भी हो रहा है इनका और वो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपके अष्टम भाव के मामलों में वो आपको सपोर्ट ही करेंगे यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर आपका अष्टम में कोई भी ऐसा अन्य क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, विशेषकर अपने रिश्तों को लेके। अब ये थोड़ा पुरुषों के चार्ट के हिसाब से उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आप थोड़े नाखुश रह सकते हैं शुक्र के यहाँ आने की वजह से। इसके साथ साथ फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लगभग 16 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नवम में जा रहे हैं। नवम में इनका गोचर ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए, और क्योंकि वो अब छठे घर के स्वामी हैं तो आपका वर्क प्लेस अगर आपको चेंज करना हो, अगर आपको अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, अपने किसी भी काम के लिए विदेश जाना हो, कोई लंबा टूर करना हो, तो सूर्य का सपोर्ट आपको मिले। सूर्य यहाँ आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे अपनी हायर स्टडीज़ को लेके, अपने किसी भी पर्टिकुलर काम में हार्डवर्क को लेके, क्योंकि इनका प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा। तो मंगल और सूर्य दोनों का ही प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, लेकिन इस एनर्जी का कितना अधिक इस्तेमाल आप सही डायरेक्शन में कर पाते हैं या कितना पॉजिटिवली इसका यूज़ कर पाते हैं, ये आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने बात की सूर्य के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि के बारे में बात करें तो शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें दोनों ही ग्रहों के स्वामी हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं। फिलहाल वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति का शनि होगा तो आप जितना एफर्ट करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। शनि वक्री होने से आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा डेडिकेशन किसी भी काम में दे सकते हैं। तो भले ही इस समय आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहेंगे अपने टाइम के प्रति और अपने निर्णय भी काफ़ी सटीकता के साथ ले पाएंगे। लेकिन लगन का शनि है तो पार्टनर के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। आप लाइफ में थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। शनि का यहाँ दृष्टि है थर्ड पे, तो थर्ड पे दृष्टि वक्री होकर ये डाल रहे हैं, इसलिए आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी आसान होगा। और आपके यहाँ से मंगल, बुध और बाद में 16 तारीख के बाद सूर्य का प्रभाव भी थर्ड पे होगा, जो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा। इसके साथ साथ शनि का दृष्टि जो सप्तम पर है, पब्लिक डीलिंग में आपकी काफ़ी मदद करेगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा। और गुरु का अत्यंत शुभ दृष्टि पड़ रहा है लगन पे। शनि का दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है, तो आप अपने करियर को लेके सीरियस रहेंगे। करियर में जो भी आपको एफर्ट्स करने हैं, करियर में जो भी आने वाले समय में आपको चेंजेस करने हैं, कोई बड़े डिसीजन आपको अपने करियर में लेने हैं, तो उनके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं। तो शनि का जो प्रभाव है मोस्टली अब उन लोगों को फ़ायदा करवाएगा जिनका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने बिजनेस को लेके जिनका फॉरेन कनेक्शन है, और जो लोग आने वाले समय में विदेश जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं, तो इन भावों से संबंधित रिजल्ट्स को लेके आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इन भावों के लिए आप काम करेंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर वास्तव में आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन इस मंथ में हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। देखिए राहु और केतु के बारे में इस समय हम विशेष कोई चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए अच्छे दिन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो 6, 7, फिर 10, 11, 22 से 24 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद खास रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को करने को लेकर। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ डिफिकल्ट डेज रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो 12 से 14 तक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। 12 से 14 तक आपके रूटीन को लेकर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आपका जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन है वहाँ पर आपके कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने व्यवहार को लेके। यहाँ पे अगर आप किसी को कोई भी सपोर्ट कर देते हैं पैसे के मामले में या अन्य किसी भी तरीके से कोई सहायता कर देते हैं, तो सामने वाला जो होगा वो उस वे में आपको वापस अपना पैसा नहीं लौटाएगा या आपको उसी वे में सहायता नहीं करेगा जिस वे में आप सामने वाले की सहायता कर रहे हैं।
चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा तो यहाँ पे 17 से 19 तक ऐसी स्थिति बनेगी, ये आपके लिए स्ट्रेसफुल समय रहेगा। हालांकि 17 से 19 तक अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे तो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा पैदा करेंगे, मन में थोड़ा भय पैदा करेंगे और आपका मैरिड लाइफ पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें घर में गोचर करेंगे 27 से लेकर 28 तारीख तक, 2 दिन के लिए। तो 27-28 को मेनली कोई बहुत बड़ा आपको फैसला करना हो, चाहे आपको विदेश के लिए यात्रा के लिए फैसला करना हो, सेटल होने के लिए फैसला करना हो, या आपका कोई बिजनेस हो, किसी भी तरीके से आपको 12वें भाव से रिलेटेड या किसी भी अन्य भाव से रिलेटेड कोई भी फैसला है तो आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा। यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव आपका बेडरूम है और 12वें भाव में अगर चंद्रमा आ रहे हैं तो आपको बहुत ओवर इमोशनल बना सकते हैं। 12वें भाव के चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो 27 और 28 का भी दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। 27-28 को आपका कोई भी पेंडिंग खर्चा जो होगा वो होगा, तो इन दिनों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।